फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस लेक्चर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द यूजीसी नेट्स ऑन द फाइनेंस सेक्शन, इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नाउ वी कैन डिस्कस रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है ना। फर्स्टली वी जस्ट नो द व्हाट इज़ अ टॉपिक मीन्स। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या होता बोलता है कि क्या कॉस्ट लगा है आपका, किस चीज़ में क्या कॉस्ट लगा है। जैसे कि मैं एज ए एक्स फर्म हूँ। ठीक है। एक्स फर्म, मैंने एक बिज़नेस अपना स्टैब्लिशमेंट किया, तो मेरे पास दो सोर्सेस ऑफ फंड है, मतलब दो सोर्स से मैं फ़ंड ले सकती हूँ, एक डेब्ट से, एक इक्विटी से। ठीक है। मैंने इन दोनों में से सोर्स से फ़ंड लिया। बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे एक्स फर्म है, मुझे कैपिटल चाहिए जनरल पब्लिक से, या तो रेज कर सकते हैं कैपिटल लाइक इक्विटी से, या डेब्ट ले सकते हैं लाइक बैंक से जा कर के हम फंड ले सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान लो मैं बोलती हूँ कि डेब्ट जो है वो 10% मुझे मिल रहा है। मतलब कि अगर मैं 10 लाख का लोन लेती हूँ, मुझे 10 लाख का रिक्वायरमेंट है, और मैं डेब्ट से फंड रेज करती हूँ उस 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मेरा कितना इंटरेस्ट बैठेगा, 1 लाख रुपया। ठीक है। 1 लाख रुपये मुझे इंटरेस्ट देना होगा अपने 10 लाख पे। और अगर मैं इक्विटी फॉर्म से रेज करती हूँ, जो मेरे शेयर्स होल्डर्स हैं उनका भी एक्सपेक्टेशंस होगा कि भाई अगर मैं किसी से फंड ले रही हूँ, रेज करी, तो अगर उसको रिटर्न तो चाहिए। वो इक्विटी शेयर होल्डर तो ये सोच के पैसा नहीं लगाएगा ना कि हम तो चैरिटी कर रहे हैं, हमको रिटर्न चाहिए कुछ। तो वो बोलेगा कम से कम अगर 10% डेप्थ में दे रहे हो तो 12% मुझे दो। ठीक है, रिटर्न। ठीक है ना। बट देखो एक चीज़ क्या है ना कि जो डेप्थ होता है ना, इसमें लीगली ऑब्लिगेशन होता है आपको देना। इट्स मीन्स कि अगर आप इससे फ़ंड रेज किए हो 10 लाख रुपए, तो आपके पास एकदम ज़रूरी है, ये लीगली रिक्वायरमेंट है कि आपको 10% इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप नहीं दोगे तो कंपनी आपका बेच बाच के लिक्विडेट कर देगा। ठीक है ना। वो एसेट बेच करके वो अपना फ़ंड लेगा, मतलब जो भी पैसा उसने कैपिटल लिया है लोन पे वो लेगा। बट अगर एक्स फर्म से इक्विटी से वो पैसा रेज करता है, तो यहाँ 12% एक्सपेक्टेशन है क्या तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर का। बट यहाँ पे आप जो क्या है, रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी 12% रिटर्न नहीं देती है, या 10% या रिटर्न नहीं भी देती, लॉस भी बियर करती है, तो शेयर होल्डर के पास राइट नहीं है कि उसकी एसेट को बेच के उससे पैसा ले सके। ठीक है। तो ये हो जाता है, इसमें रिस्क होता नहीं है, रिस्की होता है, ये लेस रिस्की होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रिस्की होता है डेप्थ। ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जब आप फर्म में पैसा लेते हो, मतलब आप कैपिटल रेज करते हो, तो कुछ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न आपको पेमेंट करना पड़ता है। एज ए फर्म आपको क्या होता है ना कि आपका कंपनी के जो शेयर होल्डर है या डेप्ट होल्डर है, जो भी है, उनको आप उन पैसा उनसे रेज कर रहे हो, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनको जो मतलब रेट ऑफ रिटर्न दोगे, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही होता है, कितना आपका पैसा कितना लगा है, मतलब कैपिटल का क्या कॉस्ट बैठा है, दैट्स कॉल्ड ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ही ईजी टर्म्स में बात आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो मैंने बताया कि डेब्ट से आप फंड रेज कर सकते हो, बैंक लोन से, या डिवेंचर इशू करके, या बॉन्ड से। और जो इक्विटी होता है जिसको हम KE से डिनोट करते हैं, ठीक है, और डेब्ट को हम D से डिनोट करते हैं, KD से बेसिकली। ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेब्ट को हम डिनोट करते हैं KD से, जो कि हम बैंक लोन्स, डिवेंचर, बॉन्ड, इनसे रेज करते हैं। और इक्विटी में क्या होता है, जो हम रेज करते हैं KE, ये कहाँ से लेते हैं, जो जनरल पब्लिक से हम लेते हैं। इक्विटी शेयर और इशू ऑफ शेयर्स हम इशू करते हैं, है कि नहीं। तो ये दो तरीके का हो गया। बैंक लोन में आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर में भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, बॉन्ड में भी। ठीक है ना। इक्विटी में आपको रेट ऑफ रिटर्न पे करना होता है, जो सर्टेन प्रॉफिट कमाएगा तो तुमको इक्विटी शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, ये कॉस्ट है। किसके लिए, कंपनी के लिए कॉस्ट है। ये कॉस्ट किसके लिए, कंपनी के लिए। दैट्स कॉल्ड ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। जब सर्टेन अमाउंट, मतलब सर्टेन अमाउंट आप रेज करते हो कैपिटल के फॉर्म में, आपने किसी भी सोर्सेस ऑफ फंड से, लाइक डेब्ट से करते हो या इक्विटी से करते हो। मेजर तो दो सोर्सेज है ना, इक्विटी एंड डेब्ट। और उस कैपिटल को रेज करने में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, आपको कितना रिटर्न देना है, दैट्स कॉल्ड ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली आई थिंक द जो टॉपिक है तो क्लियर हो चुका है कि क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। कितना अमाउंट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस कैपिटल में, दैट्स कॉल्ड ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेप्थ के बारे में। डेप्थ में जो होता है, दो तरीके का डेप्थ होता है। बेसिकली हमें पढ़ना यूजीसी नेट्स में एक ही है, बट मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
पहला होता है इरिडीमेबल, जो रिडीम नहीं कर सकते हो डेप्थ को। मैं बताती हूँ बेसिकली क्या होता है। इरिडीमेबल डिबेंचर होता है, ठीक है ना। ये जो मनी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने दोस्त से क्या बोलती हूँ कि 2 रुपये मैं तुम्हें 2 रुपये तो बहुत छोटा अमाउंट है, मैं बोलूँगी मैं 10,000 रुपये तुम मेरे से लोन ले लो, ठीक है। ये 10,000 रुपये का मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तुम हर साल मुझे इस पर इंटरेस्ट देना। जो मूल प्रिंसिपल अमाउंट है हम आपको, मतलब जो 10,000 रुपीज़ है वो मुझे कभी रिपे मत करो, बट हाँ उस पर 10% का इंटरेस्ट मुझे देते रहना हमेशा। तो दैट्स कॉल्ड ए इरिडीमेबल डेप्थ। और रिडीमेबल डेप्थ क्या होता है कि प्रिंसिपल तो आप 2 साल के लिए, मैंने बोला कि 10,000 रुपये तुम रख लो, मुझे ज़रूरत है, तुम्हें नहीं ज़रूरत है, तुम मतलब तुम्हें ज़रूरत है तो 10,000 रुपीज़ तुम रख लो, उसके ऊपर तुम मुझे इंटरेस्ट भी देना, और आफ्टर 2 ईयर्स के बाद तुम मुझे 10,000 रुपीज़ भी देना। दैट्स कॉल्ड ए रिडीमेबल डिबेंचर डेप्थ। तो ये रिडीमेबल और रिडीमेबल डेप्थ क्या हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब होता है इसको आपको पे विच कैन नॉट द कैपिटल, ये लिख सकते हो, capital which is not paid by the company, ये लिख सकते हो। एंड इस रिडीमेबल के आफ्टर सर्टेन टाइम या सर्टेन डेट, या बोल सकते हो द कंपनी हैज़ टू पे, कंपनी हैव टू पे एंड प्रिंसिपल। मतलब बेसिकली इसमें आपको प्रिंसिपल भी लौटाना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट भी लौटाना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं रिडीमेबल डेप्थ। इसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना होगा जब तक कंपनी आपकी है, जो एस्टैब्लिश्ड है, जब तक कंपनी आपकी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो मैं बहुत छोटा टॉपिक बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रही हूँ डीप में फर्स्ट डे। तो ऐसे ऐसे करके मैं आपको ना अब आगे चल के फार्मूलाज भी बता दूँगी डेप्थ का क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है एंड इसमें आपको टाइम लगेगा, तो लॉट्स ऑफ टाइम। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रॉमिस यू आई एम गिविंग ऑल द डिटेल information regarding the redeemable and irredeemable depth, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड इक्विटी and preferential shareholder and debenture. So that's all for today. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe and please share my video.